घर में रस्सी से गला कसकर की गई। बदमाशों ने बंधक बनाकर पिटाई भी की है। वारदात के वक्त महिला घर पर अकेली थी। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पोखर गांव से सुबह एक महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर गांव में पहुंचा गया। सभी अधिकारियों के द्वारा भी मौके पर विजिट किया गया है। महिला की उम्र लगभग 55 वर्ष है। मृत्यु का कारण जानने के लिए पंचायतनामा भर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार वालों से भी बात की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है, सारे एविडेंस कलेक्ट कर रही है। पोस्टमार्टम पैनल की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ कराया जाएगा। परिवार वालों से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के सफल अनावरण के लिए टीम्स गठित कर दी गई हैं। जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। और मुरादाबाद के थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्र में एक नाबालिग ने अपने पिता पर रेप का आरोप लगाया और पीड़िता गर्भवती भी हो गई है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी जान से मारने की धमकी भी देता है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी पीड़िता की मां को 3 तलाक भी दे चुका है। ये देखिए, आज सुबह ये थाना ठाकुरद्वारा में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें कि एक महिला लड़की है, युवती है, जिन्होंने अपने पिताजी पे इल्जाम लगाया कि उनके द्वारा गलत काम किया गया, उनके साथ में बलात्कार किया गया है। इसमें हमने ठाकुरद्वारा पे एक FIR रजिस्टर कर ली है। उनके पिताजी के पे नामजद तहरीर प्राप्त हुई है। फिलहाल इसमें जो आरोपी है उनको गिरफ्तारी के लिए इसमें टीमें गठित कर दी गई हैं। पीड़िता का मेडिकल कराया जाए तथा अन्य विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। तो क्या घटना आरोपी की जानकारी हो पाई है? अभी हम इसमें और जानकारी कर रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमले के मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 9 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी को पुलिस पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस गौ तस्कर माजिद अली को गिरफ्तार करने गई थी। उसी दौरान पुलिस पर हमले और पथराव का आरोप है। हमले में कांस्टेबल घायल हुआ था। मैं आपको बता दूं, ये अल्लाह मेहर शातिर गौकस है। ये थाने का हिस्ट्री सीटर है और टॉप 10 का अपराधी भी है ये। और इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन मुकदमे ऑलरेडी पंजीकृत हैं। और ये अपने चारों तरफ इसने अपने एक ऐसा सिस्टम सेट कर रखा है कि किसी न किसी तरीके से इसकी अरेस्टिंग ना हो। तो ये बहुत ही शातिर अपराधी था। इसको हम लोगों ने अरेस्ट करने में सफलता पाई है। और अभी भी जो बाकी लोग हैं उनको अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम लगातार लगी हुई है। इस घटनाक्रम में जो मेन घटना थी जिसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया, जिसमें ये वांटेड था, उसके और क्रिमिनल्स के बारे में हम लगातार लगे हुए हैं। और ये प्रयास है कि ये पूरी तरह से इस एरिया में इस तरह की घटनाओं पर प्रतिबंध लगे। गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में एक शख्स ने पत्नी और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर सुसाइड कर लिया है। आत्महत्या के पहले शख्स ने वीडियो भी बनाया और जिसमें उसने अपनी पत्नी ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। शख्स ने 10 सितंबर को जहरीला पदार्थ खाया था। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे हापुड़ के पिलकुआ से GS हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां 18 सितंबर को उसकी मौत हो गई। आरोप है कि ससुराल पक्ष मनीष पर अपने पिता की पैतृक जमीन पत्नी के नाम कराने का दबाव बनाया जा रहा था। मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर ली है। जाते हाथ सफाई चालू कर दी। इसने नाम बताओ। फुफर ने अनिल चौहान, छोटे वाले का सुनील चौहान, दादी का नाम मेरे को पता नहीं। सबसे पहले दादी ने लाठ डंडी मारी मेरे कमर में पीछे। अच्छा, ठीक है। उनसे मैंने ससुराल कहाँ है तुम्हारी? बिलहन से जहांगीराबाद के दौरे ताल बिब्याना ककरिया खेड़ा। थाना कौन सा लगता है? जहांगीराबाद। जहांगीराबाद थाना लगता है। हाँ जी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में हंगामा हुआ है। पैसेंजर ने कॉकपिट में जाने की कोशिश की। वॉशरूम के बहाने कॉकपिट में घुसने की कोशिश की। बेंगलुरु से वाराणसी जा रही थी फ्लाइट। आरोपी यात्री से पुलिस पूछताछ कर रही है। अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। और हाथरस में लव जिहाद जैसा मामला सामने आया। आरोप है नाम बदलकर हिंदू लड़की को छल से फंसाया गया और फिर जबरन उसे अपने साथ ले गया, जहां पर शानू ने लड़की के साथ शादी कर ली और बंधक बनाकर अपने घर में रख लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश की जा रही है। ये पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए।
हाथरस के कस्बा मुरसान में एक महिला के साथ कथित लव जिहाद मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आधार कार्ड में हिंदू नाम दिखाकर उसे जाल में फंसाया, फिर अपने साथ ले गया और उससे शादी कर ली। पीड़िता की मां ने 16 सितंबर को इसकी शिकायत पुलिस में की थी। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपने 4 साल के बेटे के साथ घर से चली गई थी। अचानक एक दिन उसकी बेटी का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि आकाश पुत्र शकूर अहमद ने अपनी पहचान छिपाकर उसे फंसाया है। आरोपी ने आधार कार्ड में फर्जी हिंदू नाम लिखकर और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके उसे अपने चंगुल में लिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाकर रख रहा था। पीड़िता के मुताबिक जब वह अपने घर जाने की बात कहती थी तो आरोपी का भाई नौशाद उसे जान से मारने की धमकी देता था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी शानू और नौशाद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी आकाश फरार है, जिसकी तलाश के लिए टीमें बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमरोहा के हसनपुर में एक युवक ने ऑनलाइन गेम एविएटर में पैसे हारने के बाद खुद के साथ लूट की झूठी कहानी रच डाली। आरोपी भरत ने दोस्त का कर्ज चुकाने के लिए ये कदम उठाया। भरत ने 18 सितंबर को पुलिस को सूचना दी कि अज्ञात लोगों ने उससे मोबाइल फोन और 43,000 रुपये लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में भरत ने सच्चाई बताई। भरत हसनपुर के एक जन सेवा केंद्र पहुंचा। वहां उसने 2 बार में 40,000 रुपये खाते से ट्रांसफर कराए। के बयानों में और घटना में विरोधाभास पाया गया। कई चरणों की पूछताछ के बाद जब साक्ष्य एकत्रित किए गए तो वादी द्वारा 12 बज के कुछ मिनट पर घटना बताई थी और वादी द्वारा स्वयं आके हसनपुर जन सेवा केंद्र में अपने खाते पे रुपए ट्रांसफर किए जाने की पुष्टि हुई, जिसकी रसीद वगैरह स्थानीय दुकानदार से प्राप्त की गई। वह उसके द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन को दियावली के पास ही तोड़ के फेंक दिया गया था, जिसकी बरामदगी भी सुनिश्चित कर ली गई है। वादी द्वारा बताया गया कि वो ऑनलाइन गेम एविएटर खेलता था। अपने मामा के लड़के ने जब उससे पैसे दिए तो उसके मन में पाप आ गया और उसने इस पैसे हड़पने के लिए झूठी साजिश रची। इस संपूर्ण प्रकरण में इसके द्वारा पुलिस को झूठा गुमराह किया गया, जिसमें BNS 217 और BNS 248 की कार्रवाई की जा रही है। आज इसके खिलाफ की जा रही है अन्य विधिक कार्रवाई प्रक्रिया। एटा में पड़ोसी के बक्से में एक युवक का कटा हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव मिलने से पहले घर के सभी सदस्य फरार हो गए थे। हादसे की जानकारी लगने पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। विशाल के घर में, घर के अंदर बाकायदा बड़ा सा बॉक्स है और बॉक्स के अंदर जुझार सिंह का जो है शव पाया गया और बाकायदा जो है उसको पूरी तरीके से छुपाया गया था, ऊपर कपड़े और सारी चीजें करके। वो तो स्मेल के कारण लोग जान पाए और जो है ये इनके घर में बरामद हुआ। जिस संबंध में जो है अभी परिवार वालों द्वारा जो है संगत तहरीर दी जा रही है। तहरीर दर्ज करके बाकायदा जो है उसकी जो है विवेचना की जाएगी। और देवरिया से खबर, जहां 3 दिन पहले एक मासूम बच्ची खेलते वक्त संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई। इसका शव आज उसके घर से कुछ ही दूरी पर गन्ने के खेत में खून से सना मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि रेप के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। देवरिया में 5 साल की मासूम का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। 3 दिन पहले बच्ची घर से खेलने के लिए गई थी। परिजनों के मुताबिक मासूम घर से ये कहकर निकली कि वो मंदिर के पास लुका छिपी खेल खेलने जा रही है, लेकिन गायब हो गई। यहीं पर खेल रही थी मेरी बेटी, यहीं से खेल कर गायब हुई है यहीं से, और बच्ची से वो चल गई घर, हमारी बच्ची नहीं गई। तब उसको 7 बजे फोन खोजा गया, 6-6:30 बजे से खोजना शाम हुआ। काफी खोजबीन के बाद जब बच्ची नहीं मिली तो परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। सैकड़ों पुलिसकर्मी ड्रोन लेकर बच्ची की तलाश में जुट गए। फिर 3 दिन बाद गन्ने के खेत में बच्ची की खून से सनी लाश मिली।
जो अपने सहेलियों के साथ गांव के बाहर खेल रही थी, गायब हो गई है। इस सूचना पर तत्काल जो है थाने से टीमें रवाना हुई और गांव वालों के सहयोग से तथा डॉग स्क्वाड व ड्रोन की सहायता से सर्च ऑपरेशन चलाया गया तथा गुमशुदा की मां की तहरीर पर समुचित धाराओं में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। आज सुबह से ही सैकड़ों पुलिसकर्मियों के सहयोग से तथा गांव वालों के सहयोग से जब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो गन्ने के खेत में बच्ची का शव मिला। बच्ची के सिर पर किसी धारदार हथियार से वार किए जाने की बात कही जा रही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम और पुलिस अधिकारी जांच करने में जुट गए हैं। परिजनों का आरोप है कि गैंगरेप के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई है। उसका सर पर पूरा मारा हुआ है, मार कर फेंके उसको साथ में। क्या चाहते? इंसाफ मैं चाहता हूँ कि जो है उसको बख्शे। क्या लगता है आपको? मेरा लगता है उसके साथ गंगेरे रेप हुआ है, उसके बाद उसको मारा गया है। मेरा पूरा 100 में 100 वही शक है। फिलहाल बच्ची की डेड बॉडी मिल गई है। अब पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। उसका ही शव इसी गन्ने के खेत में मिला है। बताया जाता है कि मासूम छात्रा एलकेजी की स्टूडेंट थी और खेलते वक्त गायब थी। हालांकि परिजनों ने कई दिनों तक उसको खोजबीन की, लेकिन जब उसका नहीं अता पता चला तो तरकुलवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद 150 पुलिसकर्मी और ड्रोन की सहायता से उसकी डेड बॉडी छत बिछित अवस्था में इसी गन्ने के खेत में मिली है। हालांकि मृतक लड़की के परिजनों ने गैंगरेप की आशंका जाहिर की है और पुलिस इस पूरे मामले में कई एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में विशेष धर्म के लोगों पर जुलूस निकालकर सर तन से जुदा के नारे लगाने का आरोप है। मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और जुलूस में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया। विशेष धर्म के लोगों पर पुलिस टीम पर पथराव का आरोप है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। ये लोग आई लव मोहम्मद मामले में कानपुर में दर्ज हुई एफआईआर के खिलाफ जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस के दौरान विवादित नारे भी लगाने का आरोप है। उन्नाव पुलिस ने 8 नामजद 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान भी पुलिस कर रही है। नई दिल्ली की गंगा घाट थाना पे जो है कुछ लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और इसका उल्लंघन करने की सूचना मिली थी। इस आधार पे पुलिस वहां गई थी। तो वहां पे जिस मोहल्ले में गई थी, जहां पे सूचना मिली थी, वहां पे कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाया गया था, जिसको हल्का सा बल प्रयोग करके वहां से उनको हटा दिया गया है और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और उधम सिंह नगर से खबर है, उधम सिंह नगर के काशीपुर से, जहां पर कल रात अली खान इलाके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश का मामला सामने आया और कुछ लोग आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेकर जुलूस निकाल रहे थे। और बता दें आपको, इसके लिए ना परमिशन थी कोई, ना अनुमति थी, ना पुलिस को जानकारी थी। इसी बीच किसी बात को लेकर वहां पर माहौल खराब हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया और गाड़ी तोड़ दी। इसके साथ ही पुलिस से मारपीट और धक्का मुक्की की गई। पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया और हालात को काबू किया। पुलिस का कहना है कि बवाल करने वालों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो एक व्यक्ति है उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित युवा थे और जो इसके साथीगण थे उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुँच करके स्थिति को नियंत्रण में किया और जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो स्वयं द्वारा चाहे इसके बकाव में आकर के, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिनके वहाँ हमारे द्वारा दबिश दी जा रही है। अन्य लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इन पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इन पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कानपुर में शराब पीने को लेकर हुए विवाद में एक भाई ने दूसरे की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी का बड़ा भाई अक्सर शराब के नशे में घर आता था और घर वालों से मारपीट करता था। शनिवार को भी छोटे भाई ने शराब पीने से रोका तो विवाद करने लगा। इसके बाद आरोपी छोटे भाई ने गड़ासे से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। नाबालिग आरोपी फरार है।
नरवल थाना इलाके के बेहटा गांव में शनिवार को सनसनी फैल गई, जब छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई की गंडासे से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक बड़े भाई के ज्यादा शराब पीने के कारण घर में अक्सर विवाद होता था। आरोपी नाबालिग है और घटना के बाद फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। थाना नरवल क्षेत्र में बेहटा सकट गांव में एक मर्डर की सूचना मिली थी। ये मर्डर लगभग 1:30 बजे हुआ था। मृतक का नाम है सर्वेश। उसके ही सगे छोटे भाई पीयूष ने उसका मर्डर किया था एक बड़े चाकू से, और अभी वो फरार चल रहा है। इसका हम लोग मुकदमा 78/25 नरवल थाने में लिखवाया जा रहा है और फरार की हम लोग जांच कर रहे हैं। हमने टीम्स लगाई है जो मर्डर वेपन भी ढूंढ रही है और पीयूष को भी ढूंढ रही है। पिता नेकपाल के मुताबिक उनका बड़ा बेटा सर्वेश नशे का आदी था। नशे के कारण उसकी शादी भी टूट गई थी। 1 महीने से सर्वेश घर में शराब पीकर आता था और लड़ाई झगड़ा करता था। खुद दारू पीता, लड़ता झगड़ता। 1 महीने हम लोगों को परेशान किया तो हम लोग थे नहीं, तो दोनों लपटे जुट्टा में लिया होगा तो लग गया होगा। क्या नाम है जो इस बेटा का? सर्वेश कुमार। आपका बड़ा बेटा? बड़ा बेटा बना। छोटे भाई से लड़ाई हुई? छोटे भाई हम लोगों को 2-2 दिन यहाँ सोने नहीं देता, रात रात बांका ले फिरा करता था। तो हम लोग दूसरे घर में कहीं वहाँ सोते थे, कहीं वहाँ सोते। बड़ा बेटा? हाँ, हमारा बड़ा बेटा। अच्छा, इसके पहले विवाद हुआ था क्या भाई में? पहले ऐसे नशे में यही विवाद करता, यही करता था। नशे में 24 घंटा नशे में रहता है, 24 घंटा। घटना के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। जब सर्वेश शराब पीकर घर पहुंचा तो दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ और फिर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। फिलहाल नशे के कारण हुई घटना में पुलिस जांच कर रही है। कानपुर से ओम बाबू मिश्रा, न्यूज़ 18। और अब खबर ललितपुर से। पूरा कला मार्ग पर एक बुजुर्ग का शव खेत में मिला है। जानकारी के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। मृतक की पहचान देशराज के रूप में हुई है। वहीं मृतक के परिजनों ने एक परिवार पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों ने जाम भी लगाया। पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझाकर जाम को खत्म कराया। जिन लोगों पर हत्या का आरोप है उनसे इस परिवार का जमीन का विवाद भी है। पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। की प्रथम दृष्टया जांच करने पर पाया गया कि मृतक अत्यधिक शराब पीने का आदी था। मृतक के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है। पैर में मामूली खरोंच के निशान हैं जो फिसलकर गिरने से आना प्रतीत हो रहे हैं। मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर लॉ एनकाउंटर की स्थिति सामान्य है।